दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा की वो अदाकारा जो पलके उठाकर देख लिया करती थी तो ऐसा लगता था कि मानो जैसे दुनिया थम सी गई है। तो हम बात कर रहे हैं मधुबाला की। मधुबाला ना सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी बल्कि वो सुंदरता की मिसाल थी। उनके जैसा ना कोई था और ना हो सकता है। लेकिन अफसोस, जितनी ये खूबसूरत थी उतनी ही बदसूरत इनकी किस्मत थी। महज 36 साल की उम्र में उन्हें दर्द भरी मौत मिली। इनकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि डॉक्टर रोज इनके घर इनके शरीर से खून निकालने आया करते थे। इस अदाकारा की दर्द भरी कहानी जानने से पहले आइए एक नजर डालते हैं इनके फिल्मी सफर पर। इनकी जिंदगी का एक ऐसा राज था जिस राज ने इनकी जिंदगी की सारी खुशियां ही छीन ली थी और इन्हें एकदम अकेले कर दिया था। मधुबाला जी का जन्म 14 फरवरी 1933 को नई दिल्ली में हुआ था। इनका असली नाम मुमताज जहां बेगम था। इनके पिता का नाम अताउल्लाह खान और मां का नाम आयशा बेगम था। मधुबाला 11 भाई बहनों में एक थी। उनके पिता तंबाकू बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन किसी कारण से उनकी नौकरी छूट गई थी और वो दिल्ली चले आए थे। ऐसे में मधुबाला के घर के हालात काफी खराब थे। 2 वक्त के खाने के लिए भी मोहताज थे। मधुबाला को बचपन से गाने का शौक था और एक बार इत्तेफाक से इन्हें रेडियो स्टेशन जाने का मौका मिला जहां बच्चों का एक कार्यक्रम चल रहा था और वहां मुमताज यानी मधुबाला का एक दिन कार्यक्रम होना था। और ऐसे में वहां बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर राज बहादुर चुन्नीलाल भी मौजूद थे। उन्होंने इस कार्यक्रम में मुमताज को देखा और वो इस बच्चे से काफी प्रभावित हुए। उस वक्त बसंत फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इस फिल्म के लिए उन्हें एक छोटी बच्ची की तलाश थी। उन्होंने मुमताज को बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से मिलवाया। देविका रानी को मुमताज पसंद आ गई थी और इस तरह मुमताज को एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट पहली फिल्म मिली और ये फिल्म सुपरहिट हुई थी। इस फिल्म के लिए मुमताज को प्रति महीने 150 रुपए मिलते थे और ऐसे शुरू हुई थी मुमताज के संघर्ष की कहानी। तरह छोटी मुमताज का सारा बचपन फिल्मों में काम करने और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने में ही चला गया। यहाँ तक कि इन्हें स्कूल जाने का मौका भी नहीं मिल पाया था और अब इनके पिता ही इनके मैनेजर बन गए थे और बड़ी होते ही मुमताज बन गई मधुबाला। मधुबाला को एज अ लीड पहली फिल्म मिली नीलकमल। इस फिल्म में इनके अपोजिट हीरो थे राज कपूर। ये फिल्म राज कपूर की भी पहली फिल्म थी। इस फिल्म में मधुबाला महज 14 साल की थी और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो हर कोई मधुबाला की खूबसूरती को देखकर उनका दीवाना हो गया था। नीलकमल के बाद मधुबाला के पास फिल्मों की झड़ी लग गई थी। इनकी जिंदगी से जुड़ा हर फैसला इनके पिता किया करते थे। उनका मधुबाला की जिंदगी पर पूरा कंट्रोल था और इस चक्कर में उन्होंने बिना सोचे समझे कई सारी फिल्में साइन कर ली, जिसके कारण से मधुबाला की कई सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। दरअसल उनके पिता ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी मधुबाला ने हार नहीं माना था और ऐसे में एक दिन उनकी किस्मत ने फिर करवट ली। 1949 में इनकी एक फिल्म आई महल। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मशहूर निर्देशक कमाल अमरोही ने। रहस्यों से भरी ये फिल्म सुपरहिट रही और इस फिल्म के बाद मुमताज से बदलकर इनका नाम मधुबाला हो गया। 1950 तक मधुबाला हिंदी सिनेमा जगत की हाईएस्ट एक्ट्रेस बन गई थी। उस वक्त हर बड़ा अभिनेता मधुबाला के साथ काम करना चाहता था। इतना ही नहीं, खूबसूरती देख हॉलीवुड भी अछूता नहीं रहा। उन्हें हॉलीवुड से भी कई सारे ऑफर मिलने लगे, लेकिन उनके पिता ने इन ऑफर को ठुकरा दिया था और फिर मधुबाला ने कई सारी सुपरहिट फिल्में दी। मधुबाला के लिए ये भी कहा जाता है कि वो वक्त की बड़ी पाबंद थी। सेट पर कभी भी देर से नहीं पहुंचा करती थी। यहाँ तक कि बॉडीगार्ड रखने का भी चलन मधुबाला ने ही चलाया था। कहा तो ये भी जाता है कि मधुबाला की खूबसूरती को देखकर उनके को एक्टर डायलॉग्स तक भूल जाया करते थे। तो आइए अब उनकी दर्द भरी कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल साल 1954 में उनकी एक फिल्म आई, बहुत दिन हुए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उन्हें पहली बार खून की उल्टी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो लगातार काम करती रही। इसके बाद की इनकी जिंदगी में आए दिलीप कुमार। फिल्म तराना के सेट पर ही दिलीप कुमार और मधुबाला की पहली बार मुलाकात हुई थी और धीरे धीरे मधुबाला दिलीप कुमार को अपना दिल दे बैठी थी। एक दिन मधुबाला ने दिलीप कुमार को गुलाब के फूल के साथ एक खत लिखा और खत में लिखा, अगर आपको मुझसे मोहब्बत का इकरार है तो इन गुलाबों को कबूल फरमाएं। दिलीप साहब ने भी मुस्कुरा के मधुबाला की मोहब्बत को स्वीकार कर लिया था। वो अक्सर मधुबाला के फिल्म सेट पर उनसे मिलने पहुंचा करते थे। चारों तरफ इन दोनों के प्यार के चर्चे होने लगे
और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि के आसिफ ने इन दोनों को अपनी फिल्म मुगले आजम के लिए साइन कर लिया। इन दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। फिर अचानक इन दोनों की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल। साल 1955 में बी आर चोपड़ा ने फिल्म नया दौर के लिए दिलीप साहब और मधुबाला को एक साथ साइन किया था। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी। 10 दिन की शूटिंग होने के बाद बी आर चोपड़ा इस फिल्म के लिए कुछ आउटडोर सीन शूट करना चाहते थे। उन्होंने भोपाल में आउटडोर की शूटिंग का प्लान बनाया, लेकिन इस शूटिंग के लिए मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान राजी नहीं हुए, क्योंकि वो मधुबाला को बॉम्बे से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। बस बात यहीं से बिगड़ गई। गुस्से में आकर बी आर चोपड़ा ने मधुबाला की जगह इस फिल्म में बैजंती माला को साइन कर लिया और इन सब में दिलीप कुमार ने बी आर चोपड़ा का साथ दिया और उन्हें लगा कि अताउल्लाह खान अपनी बेकार की जिद की वजह से अपनी बेटी को बॉम्बे से बाहर नहीं देना चाहते थे। बात यहीं खत्म नहीं हुई, ये बात कोर्ट तक चली गई थी, जिसमें दिलीप कुमार साहब ने बी आर चोपड़ा का साथ दिया था और इस बात से मधुबाला को काफी गहरा सदमा लग गया था और इसके बाद ही इन दोनों की राहें अलग अलग हो गई। 7 साल का गहरा प्यार एक झटके में खत्म हो गया था। अब इसके बाद इंडस्ट्री के कुछ लोग ने अताउल्लाह खान और बी आर चोपड़ा की सुलह करा दी थी। अब मधुबाला सिर्फ इतना चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता से माफी मांग ले। इस बात का जिक्र मधुबाला की छोटी बहन मधुभूषण ने एक इंटरव्यू में किया था, लेकिन दिलीप कुमार माफी मांगने के लिए राजी नहीं हुए और इस वजह से इन दोनों का रिश्ता टूट गया था। दरअसल दिलीप कुमार चाहते थे कि मधुबाला अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ लेंगी तो वो उनसे शादी कर लेंगे, लेकिन इस बात के लिए मधुबाला राजी नहीं हुई थी। आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिरकार वो क्या राज था जिसकी वजह से अताउल्लाह खान मधुबाला को बॉम्बे से बाहर नहीं देना चाहते थे। दरअसल बचपन से ही मधुबाला के दिल में एक छोटा सा छेद था और उन्हें अक्सर खून की उल्टियाँ होती थी और इसलिए उनके पिता मधुबाला को बॉम्बे से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को पता चले, क्योंकि इससे मधुबाला के करियर पर बुरा असर पड़ सकता था। लेकिन धीरे धीरे मधुबाला की तबीयत खराब रहने लगी और फिर मुगले आजम फिल्म के बाद मधुबाला की जिंदगी में गायक और अभिनेता किशोर कुमार साहब आए। इन दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में साथ काम किया। फिल्म के सेट पर किशोर कुमार मधुबाला को खूब हंसाया करते थे और किशोर कुमार के मन में मधुबाला के लिए प्यार भी आ गया था, जिसके बाद मधुबाला भी किशोर कुमार के करीब होने लगी। लेकिन फिर मधुबाला की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और डॉक्टर ने उन्हें इलाज के लिए लंदन जाने को कहा, लेकिन वो लंदन जाने से पहले शादी करना चाहती। और जब किशोर कुमार को मधुबाला की इस इच्छा के बारे में पता चला तो उन्होंने मधुबाला संग कोर्ट मैरिज कर लिया था। इसके बाद किशोर कुमार मधुबाला को इलाज के लिए लंदन लेके गए, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स ने उनके इलाज के लिए मना कर दिया और डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया था कि अब मधुबाला के पास जीने के लिए महज 2 साल हैं। इस बात से दोनों को गहरा धक्का लगा। लंदन से आने के बाद मधुबाला की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी, तो वहीं किशोर कुमार ने अपने आप को काम में ज्यादा व्यस्त कर लिया। फिर मधुबाला अपने पिता के घर वापस चली आई। किशोर कुमार मधुबाला से मिलने कभी कभी आया करते थे। किशोर कुमार के पास अब मधुबाला के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। मधुबाला किशोर कुमार के साथ रहना चाहती, लेकिन किशोर कुमार हर बार ये कह के टाल दिया करते थे कि मैं अकेला हूँ, तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा, तुम यहीं रहो। और इसके बाद मधुबाला काफी अकेली हो गई, जिसके चलते उन्होंने खुद को व्यस्त रखने के लिए फिल्म निर्देशन का काम करने का फैसला लिया, लेकिन ज्यादा खराब सेहत की वजह से वो नहीं कर पाई और धीरे धीरे वो बिस्तर पर आ गई। उनकी बहन मधुभूषण ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि मधुबाला की बीमारी की वजह से उनके शरीर में ज्यादा खून बनने लगा था, जिसके चलते डॉक्टर एक्स्ट्रा खून निकालने के लिए आया करते थे। इस बीमारी के कारण वो इतनी कमजोर हो गई थी कि महज एक हड्डी का ढांचा लगने लगी थी। फिर काफी दर्द सहने के बाद आखिरकार 23 फरवरी 1969 को सदाबहार की देवी वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो ऐसी थी मधुबाला की दर्द भरी कहानी।